सभी बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। मैं धीरज सिंह आप लोगों का आस्था एजुकेशन के YouTube चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। अभी 4 अक्टूबर को UPSC CSET जो सेकेंड पेपर होता है उन क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर रहा हूं। पहले पार्ट में तुमने 5 क्वेश्चन देखे होंगे, तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए क्वेश्चन को शुरू करता हूं। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले फिर से मैं तुम्हें एक बार बोलूँगा, 15 अक्टूबर से आस्था एजुकेशन ओपन होगा और नेवी, एनडीए, एयरफोर्स जितने भी डिफेंस के एग्जाम होते हैं यहाँ पे सभी एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। तो जिन बच्चों को अपना भविष्य डिफेंस में बनाना है, आस्था एजुकेशन से बेटर ऑप्शन इस समय कहीं पर नहीं मिलेगा। बिल्कुल बेस्ट टीचर भी है यहाँ पे, बेस्ट कंटेंट भी दिया जाएगा, बेस्ट क्वालिटी दी जाएगी, बेस्ट व्यवस्था दी जाएगी, सब कुछ। तो जिन बच्चों को डिफेंस में अपना भविष्य बनाना है वो 15 अक्टूबर तक यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि 15 अक्टूबर को नया बैच स्टार्ट होगा। तो मैं अभी कौन से क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ भाई? UPSC CSET जो 4 अक्टूबर को पेपर हुआ था उन क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। एक वीडियो मैंने इसमें बना दिया। आज का भाई क्वेश्चन नंबर 1 क्या है भाई? देखियो, माना कि क्या माना भाई? देखते हैं। माना कि A3BC, बहुत सुंदर क्वेश्चन ये भी था। A3BC और DE2F 4 अंकों की संख्याएं हैं। 4 अंकों की संख्याएं हैं। 4 अंकों की संख्याएं हैं। फिर उसके बाद क्या दिया? जहां प्रत्येक वर्ण मतलब कि अल्फाबेट, जहां प्रत्येक वर्ण मतलब कि अल्फाबेट 3 से बड़े भिन्न अंक को दर्शाता है। मैं भी समझा दूंगा भाई क्वेश्चन। 3 से बड़े भिन्न अंक को दर्शाता है। भिन्न अंक को दर्शाता है। यदि संख्याओं का योग किन संख्याओं का? इन दोनों संख्याओं का। यदि संख्याओं का योग कितना दिया भाई? यदि संख्याओं का योग 15,902 है, 15,902 है, तो A और D के बीच का अंतर क्या होगा? A और D के बीच का अंतर बहुत लॉजिकल क्वेश्चन ये भी था भाई। A और D के बीच का अंतर है, पहला ऑप्शन तुम्हें दिया था, पहला ऑप्शन 1, दूसरा ऑप्शन तुम्हें दिया 2, तीसरा ऑप्शन तुम्हें दिया 3 एंड चौथा ऑप्शन तुम्हें दिया था 4। क्वेश्चन का मतलब क्या है कि इस टाइप के 4 अंकों के 2 नंबर हैं। कितने नंबर है? 2 नंबर। 4 अंकों के 2 नंबर हैं। कुछ यहाँ पे तुम्हें नंबर भी दिया और कुछ यहाँ पे नंबर को अल्फ़ाबेट के रूप में रिप्रेजेंट किया। लेकिन इसके बाद क्या बोला? जहां प्रत्येक वर्ण, ये मेन लाइन है, जहां प्रत्येक अल्फ़ाबेट 3 से बड़ी है। 3 से बड़ी का मतलब क्या है कि A, B, C, D, E एंड F ये किससे बड़ा है? 3 से। किससे बड़ा है? 3 से। और 6 के 6 डिफरेंट भी हैं। ये जो 6 अल्फ़ाबेट हैं भाई, ये 3 से बड़ा है और डिफरेंट नंबर भी। तो ध्यान से मेरी बात को सुनियो। क्या? चलो देखो, A3BC जोड़ते हैं भाई, प्लस में
DE 2 and F और तुम्हें यहाँ पे क्या योग दिया 2, इधर दिया 0, यहाँ पे दिया 9 और इधर तुम्हें क्या दिया 15। बात सुनियो मेरी, बात सुनियो। ऐसी दो संख्याएं मैं क्या लूं कि जिनका सम करने पर इकाई अंक 2 बने। कोई भी संख्या ले सकते हो, लेकिन सारे के सारे डिफरेंट नंबर होने चाहिए। तो मैंने अपनी तरफ से ये मान लिया कि भाई C बराबर 4 और F बराबर कितना 8। ऐसा नहीं कि एक एक मान ले, कंडीशन ध्यान दियो कि ये आपस में इक्वल भी नहीं होंगे, और ना ही और ये 3 से बड़े होंगे। ये आपस में इक्वल नहीं होंगे और 3 से बड़े होंगे, कंडीशन वो है। तो मैंने अपनी तरफ से C माना 4 और F माना 8, तो 4 और 8 का सम 12, तो इकाई अंक 2 मिला। बिल्कुल सही बात, 1 हासिल गया। क्या गया हासिल? 1 + 2 बराबर 3, 1 + 2 बराबर 3। 3 में क्या जोड़ें कि इकाई अंक 0 बने? तो तुम्हें साफ साफ पता होना चाहिए 7। 3 में क्या जोड़ें कि इकाई अंक 0 मिले? तो मैंने 7 जोड़ा, तो B का मान 7, 1 हासिल। 3 1 4, 4 में मुझे क्या जोड़ना पड़ेगा? 5, तभी जाके 9 बनेगा। 3 1 4, 4 में मुझे 5 जोड़ना पड़ेगा, तभी जाके 9 बनेगा। अब A और D ऐसे नंबर उठाना है कि जिसका सम क्या हो 15। लेकिन एक बार मैं फिर से बता देता हूं क्या। 4 8 7 और 5 जा चुका। देखो क्या क्या जा चुका, 4 भी जा चुका, 8 भी जा चुका, 5 भी जा चुका और 7 भी जा चुका। अब तुम्हारे पास कौन कौन से नंबर बने भाई? बचे 9 और 6। 9 और 6 बचे हुए हैं, तो 9 और 6 का सम 15। यदि A 9 होगा तो D कंफर्म क्या होगा? 6। तो 9 और 6 का सम बना 15, लेकिन इनका अंतर पूछा तो 9 और 6 का अंतर कितना है भाई? 3। 9 और 6 का अंतर 3। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि कंडीशन इसमें मेन था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। स्क्रीनशॉट ले लियो भाई, स्क्रीनशॉट ले लियो। क्वेश्चन नंबर 2 भाई, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि पहला पार्ट आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 भाई, क्वेश्चन नंबर 2 देखते क्या है। ये भी अच्छा क्वेश्चन, थोड़े से लिखने में समय लगेगा क्वेश्चन, कोई बात नहीं, लेकिन चीजें समझ में आएंगी। तुम्हें कंडीशन एक ये दिया भाई, ग्राफ राफ बना लियो यार, कैसे दिया? तुम्हें एक कंडीशन ये दिया, क्या? फिगर बना लो यार, ऐसे तुम्हें दे रखा है। इसमें दिया गर्ल्स, इसमें दिया बॉयज और इसमें दिया एवरेज। क्या दिया भाई? एवरेज, टोटल एवरेज। क्या दे रखा है? टोटल एवरेज, टोटल एवरेज। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। यहां पे तुम्हें 2 कॉलम दिए। कितने कॉलम दिए? 2 कॉलम। 2 कॉलम दे रखे हैं। यहां पे दिया एवरेज मार्क्स ऑफ, एवरेज मार्क्स ऑफ इंग्लिश, एवरेज मार्क्स ऑफ इंग्लिश, एवरेज मार्क्स ऑफ, एवरेज मार्क्स ऑफ हिंदी। संख्या क्या क्या दे रखा है? ध्यान से देखियो, संख्या क्या क्या दे रखा है। संख्या यहां पे दिया 9, यहां पे 8 और यहां पे 8, इधर दिया 7। इस पोजीशन पे 8.8 है और इस पोजीशन पर x है। तो भाई तुमसे x का मान पूछा हुआ है कि x का मान क्या होगा। पहला ऑप्शन तुम्हें दिया हुआ है 7.8, दूसरा ऑप्शन 7.6, तीसरा ऑप्शन 7.4, चौथा ऑप्शन 7.2। तो पहले मैं तुम्हें एक बार क्वेश्चन समझा देता हूं कि भाई क्वेश्चन का मतलब क्या है। कि किसी स्कूल में लड़के और लड़कियां हैं, लड़कों का अलग से इंग्लिश में औसत नंबर कितना है? 9,
लड़कियों का हिंदी में औसत नंबर कितना है? 8 है। लड़कों का इंग्लिश में औसत अंक है 8 और हिंदी में औसत अंक कितना है? 7 है। और अगर इन दोनों सब्जेक्ट को लेकर देखा जाए तो सब्जेक्ट वाइज एवरेज मार्क्स बना 8.8 और हिंदी में कितना बना? x बना। इंग्लिश में 8.8 और हिंदी में कितना बना? x। तो इसको सबसे करने का बेस्ट तरीका था एलिगेशन। क्या था भाई? एलिगेशन। देखियो क्या मैं लिख रहा हूं यहां पे कि इंग्लिश में, देखियो मैं क्या लिख रहा हूं इंग्लिश में, क्या लिख रहा हूं भाई? इंग्लिश में, इंग्लिश का नहीं, मैं यहां पे बात करूंगा गर्ल्स और बॉयज की। देखियो इधर, गर्ल्स और बॉयज। गर्ल्स का इंग्लिश में औसत अंक है 9, बॉयज का औसत अंक है 8। तो इन दोनों का मिलाने पर एवरेज मार्क्स कितना बना? 8.8। गर्ल्स का इंग्लिश में औसत अंक है 9 और बॉयज का औसत अंक है 8। इन दोनों को मिलाने पर औसत अंक कितना बना? 8.8। एलिगेशन सबसे बेस्ट प्रोसेस था भाई। इन दोनों का अंतर कितना बनेगा? इन दोनों का अंतर बनेगा 0.2 और इन दोनों का अंतर कितना बनेगा? 0.8। 0.8। तो मैं यहां से ये चीज बोल सकता हूं। अब देखो यहां से क्या करना है, गर्ल्स और बॉयज, इस x का मान चाहिए। देखियो यहां पे इसमें गर्ल्स का औसत नंबर 8, बॉयज का 7 और बीच में भाई तुम्हें क्या दिया? x दिया। गर्ल्स का अंतर बना था 0.8 और यहां पे अंतर बना हुआ है 0.2। एलिगेशन सबसे बेस्ट प्रोसेस है। एलिगेशन सबसे बेस्ट प्रोसेस है। एलिगेशन सबसे बेस्ट प्रोसेस है। तो देखो यहां पे इन दोनों का अंतर किसके बराबर होगा? x के। जिसको एलिगेशन पता होगा वो आराम से चीजों को समझ सकता है। तो 8 - 0.2 बराबर 7.8। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या था? 7.8। अगर एग्जाम में किसी बच्चों को ये नहीं आता है, कोई बात नहीं, ऐसे छोड़ दो। तो तुम कॉमन सेंस से भी जा सकते थे। क्या? 9 और 8 में डिफरेंस कितने का? 1 का। 8 और 7 में डिफरेंस कितने का? 8 और 7 में डिफरेंस 1 का। चलो भाई डिफरेंस सेम है, डिफरेंस सेम है। जब यहां पे 8 मिला तो रिजल्ट 8.8। जब यहां पर 7 मिला तो रिजल्ट क्या बन जाएगा भाई? 7.8। ऐसे भी जा सकते थे। लॉजिक कुछ भी बनाओ, बस आंसर सही होना चाहिए। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका था एलिगेशन। तुम एलिगेशन से जा सकते थे, तुम एलिगेशन से आराम से जा सकते थे। 8, 8.8, 7, 7.8, खत्म। बस अंतर कितने का होना चाहिए? 1 का। अगर यहां पे अंतर 1 तो इधर भी अंतर कितने का दिया? 1 का। तो ये सब लॉजिक पकड़ना होता है एग्जाम में कि भाई एग्जाम में 1 सेकंड में क्वेश्चन को कैसे करना है, ये लॉजिक तुम्हें पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 भाई, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते बिल्कुल स्पीड में। क्वेश्चन नंबर 3 और आगे क्वेश्चन क्या दिया भाई देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या दे रखा है जल्दी से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आगे क्या दिया भाई क्वेश्चन? आ जाओ भाई, कहाँ पे पहुंचे तुम? अरे भाई आ तो जाओ। आ गया भाई, क्वेश्चन कहाँ पर है? और अरे आ तो जाओ भाई, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या था भाई देखते हैं। कहाँ पे गया भाई? अरे भाई आ तो जाओ। हाँ देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया? when नहीं है, what is the list 4-digit number? What is the list 4-digit number? 4-digit number when divided by 3, 4, 5 and 6 leave or remainder हिंदी में समझा दूंगा। 2 in each case देखियो भाई, ऑप्शन तुम्हें क्या दे रखा है? 1012,
दूसरा ऑप्शन 1022, तीसरा ऑप्शन 1122, चौथा ऑप्शन 1222। देखियो भाई क्या करना है इसमें। क्वेश्चन ये पूछा 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या बतानी है। 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या बतानी है जिसको 3, 4, 5, 6 से भाग देने पर प्रत्येक केस में शेषफल 2 बचे। प्रत्येक केस में शेषफल 2 बचे। भाई ऐसे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है, बस ये जो संख्या दिया ना, इन सभी संख्याओं का एलसीएम ले लेना था। एलसीएम ऑफ 3, 4, 5 एंड 6, एलसीएम ऑफ 3, 4, 5 एंड 6 सभी को पता है कि 3, 4, 5, 6 का एलसीएम क्या होता है 60। तुम्हें तो पता चल गया ना। एलसीएम का डिफिनीशन भी पता होना चाहिए कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो तो वहां पे एलसीएम यूज करते हैं। तो मेरे दिमाग में यही से आया कि इसमें एलसीएम यूज करना था, 60 बना। अब भाई जो नंबर होना चाहिए ना वो 60 का मल्टीपल होना चाहिए। किसका मल्टीपल होना चाहिए? 60 का। और 60 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या बचना चाहिए? 2। तो जो नंबर होना चाहिए ना वो 60 का मल्टीपल और प्लस में रिमाइंडर कितना बनना चाहिए? 2। तो ये अंदाज पता होना चाहिए। अब कई टीचर भी क्या करेंगे या फिर कई बच्चे एग्जाम में क्या करेंगे कि यहाँ पे के की वैल्यू सेट करने लगेंगे। ऐसा नहीं करना है। तुम खुद ही बताओ, 60k + 2 का नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, 60k + 2 का नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, 60k का नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। तो अगर मैं इस ऑप्शन में से 2 माइनस कर दूं, 60k + 2 का नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, 60k + 2 का नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। अगर मैं सभी ऑप्शन में से 2 माइनस कर दूं तो जो संख्या होनी चाहिए ना वो 60 से डिवाइड होना चाहिए। तो देखियो, पहले में से मैंने 2 माइनस किया, 1010 60 से डिवाइड नहीं है। 1022 में से 2 माइनस किया, 1020 क्या 60 से डिवाइड हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि 102 6 से डिवाइड है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या था? बी था। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या था? बी था। तो ऐसे जाना है एग्जाम में, तो मैं ऐसे ही एग्जाम में जाना था। अगर मैं और छोटा तरीका बताऊं भाई, अरे भाई और छोटा तरीका देखो, जस्ट मेरे दिमाग में अभी आया कि एग्जाम में प्रैक्टिस ज्यादा करके जाओ तो दिमाग में कई चीजें आ जाती हैं। जस्ट मेरे दिमाग में ये आया कि भाई तुम एग्जाम में क्वेश्चन को मारो गोली, बस तुम एक नंबर 3 उठा लो। 3 का डिविजिबिलिटी रूल यही होता है कि अगर किसी संख्या का डिजिटल सम 3 से भाग होगा तो वो संख्या 3 से डिवाइड होगी। देखियो, इसका डिजिटल सम कितना बनेगा भाई? 4। इसका डिजिटल सम कितना बनेगा भाई? 5। बहुत आसान तरीका, इससे भी आसान तरीका मेरे दिमाग में आया। तो अगर ऐसे क्वेश्चन मिले तो प्रैक्टिस ज्यादा करके जाओ। ये बना 6, ये बना कितना? 7। तो इन संख्याओं को 3 से, क्योंकि 3 यहां पे है, 3 से भाग देने पर रिमाइंडर कौन 2 देगा? ये भाई 1 देगा। तो क्या यही नंबर नहीं फिर से बना कि 505 को 3 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना बनेगा? 2। तो मैं यही से बोल सकता था कि सही ऑप्शन क्या है? बी। तो भाई ये सब तरीके आने चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4। स्क्रीनशॉट लेते रहियो भाई, क्वेश्चन रोक के, वीडियो रोक के स्क्रीनशॉट लेते रहना भाई। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है भाई? बहुत आसान था। क्वेश्चन नंबर 4, अरे भाई क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया भाई कि अगर 51 × 27 × 35 × 62 × 75 को भाई 100 से विभाजित किया जाता है। किससे डिवाइड किया जाता है? 100 से। 100 से डिवाइड करने पर, 100 से डिवाइड करने पर भाई तुमसे रिमाइंडर पूछा हुआ था। बहुत आसान क्वेश्चन था ये। तुमसे क्या पूछा हुआ था? रिमाइंडर। ऑप्शन तुम्हें दिया था 50,
दूसरा ऑप्शन तुम्हें दिया था 25, तीसरा ऑप्शन तुम्हें दिया था 5, और चौथा ऑप्शन तुम्हें दिया था 1। ये 4 ऑप्शन तुम्हें दिए हुए थे। अब कई बच्चे क्या करेंगे कि 100 से डायरेक्ट भाग देंगे। भाई हालत खराब हो जाएगी, जीवन खत्म हो जाएगा 100 से भाग देने में। तुम्हें रिमाइंडर थ्योरम में कैंसिलेशन रूल पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? कैंसिलेशन रूल। कैंसिलेशन रूल ये कहता है, जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल समझाता हूं। क्या? अगर मैंने 10 को 4 से भाग दिया भाई, तो रिमाइंडर कितना बनेगा? 2। क्या बनेगा? 2। अगर मैं इसी को दूसरे प्रोसेस से करूं, मान लो मेरे मन में ये आया कि मैं 2 से कैंसिल कर लूं, तो 2 से 5 बार, 2 से 2 बार, अब रिमाइंडर कितना बना? 1। तो क्या कॉन्ट्राडिक्शन नहीं हो चुका? तो इस प्रोसेस में, कैंसिल वाले प्रोसेस में, मैंने कैंसिल किससे किया था? 2 से। तो जिस संख्या से कैंसिल करोगे उसी संख्या से लास्ट में गुना करो तो तुम्हें सही रिजल्ट मिलेगा। एक एग्जांपल और, अगर भाई तुम्हें ये मिले 15 बटे जैसे मान लो मिल गया 10, तो भाई रिमाइंडर कितना बनेगा? 5। अब कई बच्चे क्या करेंगे? दिमाग लगा के कैंसिल करेंगे कि 5 से 3 बार, 5 से 2 बार। तो तुम्हें यह ध्यान रखना है कि तुमने 5 से कैंसिल किया, अब रिमाइंडर बना 1। इस 1 में गुना किससे करना है? 5 से। तो सही जवाब क्या बनेगा? 5। ये कैंसिलेशन रूल है। तो यही रूल यहां पे अप्लाई करना था। मैं तुम्हें सारी कंडीशन बताऊंगा, और वो टीचर की तरह सॉल्यूशन ऐसा नहीं कि अपने ही क्वेश्चन सॉल्व करके आगे बढ़ जाए। तुम्हें समझ में आना चाहिए। देखो मेरे दिमाग में आया 25 से ये कितनी बार जाएगा? 4 बार। 25 से 4 बार, 25 से 3 बार, तो मैंने एक संख्या यहां पे कैंसिल किया 25। ये ध्यान रखना है क्योंकि लास्ट में इससे गुना करना है। 4 और भी कैंसिल कर सकते हो, 2 से 2 बार, और ये 2 से 31 बार। तो मैंने एक संख्या और कैंसिल किया, और वो संख्या मैंने क्या उठाया? 2। तो मैंने 2 संख्या से कैंसिल किया, 25 और 2, इसको लास्ट में गुना कर देंगे। 51 को 2 से भाग देने पर रिमाइंडर 1, इसमें भी रिमाइंडर 1। 35 को 2 से भाग देने पर रिमाइंडर 1, गुने का साइन चल रहा है। 31 को भाग देने पर रिमाइंडर 1 गुने, 3 को 2 से भाग देने पर रिमाइंडर 1। तो 2 के हिसाब से इस संख्या को भाग देने पर रिमाइंडर बना 1। लेकिन एक ऑप्शन में है और गलत आंसर है, 1 नहीं लगाना है। मैंने ये बोला कि जिस संख्या से कैंसिल करोगे उससे लास्ट में गुना करना था। तो मैंने 25 गुने 2 बराबर 50 से कैंसिल किया था। किससे कैंसिल किया था भाई? 50 से। तो लास्ट में गुना किससे करना है? 50 से। जब 50 से गुना करेंगे तो तुम्हारा सही रिमाइंडर क्या बनेगा? 50। तो ये क्वेश्चन था कैंसिलेशन रूल पर। किस पर था भाई? कैंसिलेशन रूल पर। आने वाले वीडियो में तुम्हें और क्वेश्चन पता चलेंगे, आने वाले वीडियो में तुम्हें और क्वेश्चन पता चलेंगे कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा। तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूले, ना ही शेयर करना, कमेंट जरूर करना है कि अगर किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो तुम दोबारा पूछ सकते हो, तो मैं अगली क्लास में रिपीट कर दूंगा। तो तुम्हें कमेंट करना है कि किस क्वेश्चन में दिक्कत है। अगर दिक्कत नहीं आती है तो कोई बात नहीं, इस वीडियो को शेयर जरूर करना है। जय हिंद, जय भारत।